नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी को पता है हमने अपने YouTube चैनल पर एसएससी मैथमेटिक्स राकेश यादव 7300+ किताब शुरू की हुई है, जिसमें अब से पहले मैं 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन करा चुका हूं और उनका सॉल्यूशन आपको बहुत दे चुका हूं अच्छे तरीके से। आज हम देखते हैं 30 से आगे के सवाल। क्वेश्चन नंबर 31। देखो सभी बच्चों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। ये लिख रहा है कि 1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। तो ये कह रहे हैं इस सवाल में कि जो 1% है, 1% का आधा को दशमलव में लिखना। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 लगाओ, 1/2 करेंगे नहीं करेंगे। मुझे पता 1/100 और इसका मान हो 0.5, यानी मैं दशमलव हटाऊंगा 1 0 और आ जाएगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा। देखो नीचे 3 0 है तो मुझे पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए, तो मैं 0.005, ये मेरा क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है, ध्यान से देखो कि एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में एक सही 1/, चक्कर लगा लेता है, तो दौड़ का कितना भाग शेष है। दौड़ का कितना भाग शेष है। देखो जी, चक्कर कितने लगाने थे, 5। लगा चुका जो है 1 सही 1/4, तो 4 एकम 4 और 1 5/4, यानी 5 में से 5/4 लगा चुके। अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो शेष बचे आते हैं। देखो इसके बटे में लगा है एलसीएम आ गया 4 पंजे 20, 4 पंजे एलसीएम जो आ जाएगा इसका आ जाएगा 4, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे 4 पंजे 20 और 5 एकम, यानी 20 में से 5 कितने बचते हैं हमारे 15 और 15/4, तो शेष बचे भाग कितना है चक्कर का 15/4 हमारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखो सभी बच्चों को चमक रहा होगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है क्या कि 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की घात 4 प्लस 259 का इकाई अंक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ संख्या लिख लूँ जो इसने संख्या दी हुई है। देखो संख्या क्या क्या दी हुई है, 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात दे रखी इसने 35 माइनस 16 की घात 4 और प्लस 259 का इकाई अंक कुछ है। देखो एक के ऊपर कितनी भी घात हो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा 1, तो यहाँ भी 1। अगर 6 के ऊपर भी घात कितनी हो, सम हो विषम हो कुछ भी हो, तो 6 का इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। ऐसी 5 का 5 ही होगा और ऐसे ही 6 का 6 ही होगा और प्लस 9 क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है। ध्यान से देखेंगे हम जो प्लस प्लस वाले एक जो 1 और 1 2 और 5 7 7 और 9 कितने होते हैं 16, 7 और 9 16। अब ये देख लेंगे 6 और 6, 6 और 6 ये कितने हो गए 12, यानी 6 में से 2 गए कितने बचे 4, तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। मुझे लगाओ सभी को समझ में आया होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इसने कहा है कि पहली 20, चमक रहा होगा सभी को, क्वेश्चन नंबर 34 कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहली 20 कहा
करना आपको क्या है, जो भी विषम पद में संख्या दे दी, जैसे पद में संख्या कितनी दे रखी और विषम संख्या कह रहा है, पद दिए इसने 20, तो जो भी पद है उसका वर्ग कर दो, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 400, तो इसका आंसर हमारा होगा 400। हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा 400 है या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी 400 सही आंसर। ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या कहा, अगर आपसे प्राकृतिक विषम संख्या पूछ ले, अगर एक से पूछ ले कि पहली, तो आपको क्या करना है, जितने भी पद दे रखे उसका वर्ग कर दो, और वर्ग करने के बाद जो भी आपको वही हमारा आंसर होगा। अब देखो इसने कहा 75 से, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले मैंने कि पद निकाल लो। पद निकालना क्या हो, अंतिम पद क्या है इसका 97 माइनस प्रथम पद, और इसने कहा सभी प्राकृतिक संख्या यानी क्रमागत संख्या है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और पदों का अंतर यानी 1 का और प्लस के 1। तो 97 में 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2 और 1 से भागने तो 22 और 1 पदों की संख्या आ गई 23। योग ज्ञात करने का सूत्र है प्राकृतिक संख्या का n प्लस 1 बटे n हमारी ये एक तो यह है जब क्रमागत हो, लेकिन इसमें हमारी क्रमागत नहीं है, इसमें जो हमारी दी हुई है वे दी हुई है 97 से 75 तक। तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है हमारी देख लेंगे, पदों की संख्या निकल के आई 23 और बटे कर देंगे 2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 7 और 5 बार 9 7 16 और 1 17 गुना 23 बटे 2, 2 8 16 और 2 छिक्का 12। अब मैं क्या करूँगा, 23 की गुना करूँगा 6 में, 23 छिक 23 पंजे 115, 23 छिक्का 138, हाँ से लगे 13, 23 अट्ठे 184, 184 और 13 197। तो मेरा आंसर आया 1978। ऑप्शन में हम देखते हैं हमारा 1978 है या नहीं है। हमारा ऑप्शन है 1598, बी 1798, सी 1958 और डी 1978। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं, अगर आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा कि 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए जो 3 का गुणा हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम इस सवाल में देखेंगे 100 के पास ऐसी कौन सी संख्या है, 100 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभक्त है। 100 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभक्त है। देखो इसने कहा 100 से 200 तक की संख्याओं का योग बताना जो 3 से विभक्त है। देखो 100 के पास है 102 और 200 के पास है 198। तो मैं पदों की संख्या निकालूँ, पहले पदों की संख्या निकालने का अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अगर मैं इसमें से इसे घटाऊँ तो 96, इनके बीच का अंतर देखो 3 से विभक्त कह रहा, तो अंतर कितने का चलेगा, 3 का प्लस का वर्ग, 3 3 9, 3 2 9 32 और 1 33। योग पूछा तो योग का सूत्र क्या है, योग बराबर क्या हो, अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुना पदों की संख्या और बटे में 2। देखो 198 102 जोड़ूँ तो 300 गुना 33 और बटे 2। तो 2 से जब मैं 300 कटूँगा 150 बार कट जाएगा, और 150 की गुना किस में कर दूँगा, 33 में। तो 0 15 3 45, 15 3 45 और 4 4950 मेरा सही आंसर आया। ध्यान से देखेंगे हमारे ऑप्शन में 4950 है या नहीं है। देखो जी ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं 5000, 4950, 4980, 4900 और हमारा आंसर आया है 4950, जो हमारे ऑप्शन बी सही है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अलग। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो
तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। देखो इसने कहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग, वर्गों का योग। तो मैं बीच की संख्या निकाल लूँ, बीच की संख्या 3 का कहा तो 3 का योग कितना देगा 20 और 30। अगर मैं 3 से भाग दूँ इसे, 3 से भाग देखेंगे 3 छंग 18 कितने बच, तो 3 से भाग देने पर क्या आया 3 छंग 18, 2 बच गए, 3 सत्ते 21 फिर 2 बच गए और 3 छंग 18 लगभग 676। और हमें पता है 676 किसका वर्ग है 26 की घात 2। तो बीच वाला पूर्णांक हमारा क्या आ गया 26। क्या आ गया जी 26। जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा 26 कौन सा है बी, सही है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, सभी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 38 में कहा क्या गया है। क्वेश्चन 38 कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 9 को 72 किसके बराबर है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 9 गुणा 72। मुझे एक बात बताओ 72 के क्या करूँगा मैं गुणनखंड, यानी 9 अट्ठे 72। जो संख्या इसमें आएगी वो 9 से कटनी चाहिए। तो मैं ऑप्शन देखूँगा 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो मैं उनके अंकों का योग करके देखूँ जो 9 के पहाड़े में आता हो। अगर मैं इस वाले का करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अट्टू अट्टू 64 जो 8 के पहाड़े में यानी मतलब 9 के पहाड़े में नहीं आता। फिर मैं आता हूँ इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अट्ठे 72 और 72 9 के पहाड़े में आता है, तय हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिया है 0.11 बराबर है 1.9। इन्हें कहा 0.11 बराबर है 1/9। तो इसने पूछा 0.44 बराबर किसके होगा। भाई 1 है तो 1/9, तो 4 है तो 4 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 4/9। जो हमारा ऑप्शन कौन सा है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं 40, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रम से 12 तथा 35 है। योग a प्लस बी बराबर कितना है 12 और उनका गुणनफल 35 है, यानी a गुना बी बराबर 35। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का योग मतलब a/a 1/b बराबर, यानी इनके एलसीएम ए बी और यहाँ a प्लस बी या b प्लस a कह देंगे। इसका मान कितना 12, ए बी का मान कितना 35। आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। हमें बताएं कि हम किस टॉपिक पर आपको वीडियो। धन्यवाद।